बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको खुशियों से नवाजे। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस ज़िल-हज का चांद मुबारक माशाल्लाह से नज़र आ चुका है। अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों भरी ईद लाए, आमीन। तो ईद के हवाले से आज हम बनाएंगे खाने में मीठा। इसके लिए मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून मलाई के, 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं वनीला कस्टर्ड के, आधा कप चीनी, आधा किलो दूध और बिस्किट्स जो भी आपके पास मौजूद हो, ओरियो, कैंडी, जो या जिसका आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता हो आप वो बिस्किट्स ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम अपना आज का जो है ना डेज़र्ट तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने जो वनीला कस्टर्ड लिया, ये हमने 3 टेबल स्पून लिया। इसमें हमने थोड़ा सा दूध डालना है। इसमें आपने ठंडा दूध ही डालना है और इसको अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि मिक्स कर देना है ताकि कोई भी ना इसमें लम्स वगैरह ना पड़ें। एक पैन लेंगे, उसमें हम अपना दूध डालेंगे। दूध को हम गर्म होने के लिए रख देंगे और जो आधा कप हमने चीनी ली थी वो दूध में डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के लिहाज से है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसी आपको पसंद हो आप वैसी इतनी ही चीनी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक मीठा था, ये ज़्यादा नहीं है अगर आप इसमें इतना भी डालेंगे तो। हमने जो 2 से 3 टेबल स्पून हमने मलाई के लिए थे, हमने वो इसमें डाले हैं। आपने ये डब्बे के दूध से भी बना सकते हैं, घर वाले दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप फुल फैट क्रीम जो दूध हो ना वो लें। इससे आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है ना क्रीमी सा बन के तैयार होगा। अब हम इसमें डाली है वनीला कस्टर्ड को डाला है, आहिस्ता आहिस्ता से डालें और फिर अपने चम्मच को हिलाते जाएं ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स वगैरह ना पड़े और जो साथ ना लगे। तो हमने 5 से 6 मिनट रहना मुसलसल इसको पकाना है। इसकी हमने इतना रखना ना, हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल ही जमा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। और ना ही हमने इसको पतला सा रखना है। इसको हमने इसकी ना कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला हो। और इस तरह से ना ये देखिए हमारा कस्टर्ड जो है ना माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आपने इसको इस हालत में रखना है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। आप चाहे तो इसको पंखे के नीचे रख के भी ठंडा कर सकते हैं। तब तक हम अपने बिस्किट्स लेंगे। हमने डार्क कलर के बिस्किट लिए थे, इनको हमने तोड़ के चॉपर में डाल देना है और चॉप कर लेना है। ये हमारा ब्रीक पाउडर बन जाएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप किसी शॉपर में डाल के किसी डंडे वगैरह से इनको क्रश कर लें, कूट लें, फिर भी वो आपके अच्छे क्रश हो जाएंगे। तो हमारे बिस्किट्स भी रेडी हैं और ये हमने ड्राइड, ये देखें कितना अच्छा इसका फ़ाइन पाउडर बन गया है। तो ये हमने ड्राइड कोकोनट लिया है, जो सूखा हुआ वो होता है ना कोकोनट, बिल्कुल जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, फीका सा होता है वो। और हमने क्रश बादाम लिए थे। एक हमने जो था ना अपने ये तैयार कर लिया था कप ग्लास। इसमें हमने ऐसे अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे आप चाहें ऊपर नीचे जो चीज़ डालना चाहें डाल के इसकी लेयर्स लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने बिस्किट्स डाले थे, फिर हमने कोकोनट डाला और इसके बाद हमने इसमें डाला अपना कस्टर्ड पुडिंग। ठीक है, अब हम इसके ऊपर फिर से ऐसे ही लेयर्स लगाएंगे। आपने ऐसे 1 बाय 1 लेयर्स लगाएं। ये आपको बहुत मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होगा और इसका जो है ना मीठा वो भी बहुत बैलेंस होता है। इस तरह एक ही डिश में आपको 3 फ्लेवर मिल जाते हैं। जो हमने बिस्किट्स डाले हैं उसमें हमें चॉकलेट कोको पाउडर का सा फ्लेवर आता है और जो कोकोनट है वो हमारा वो बिल्कुल फीका होता है। और कस्टर्ड भी हमारा मीठा है, बिस्किट्स हमारे चॉकलेटी से हैं। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। आपको जब इसको खाएंगे ना आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आपने ये बनाएं, ईद पे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे और फटाफट बन जाता है। और बच्चे भी जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। जब बच्चों को इस तरह से हम करके वेरिएशंस के साथ चीज़ें देते हैं ना तो बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। नहीं तो बच्चे आजकल के बहुत नखरे करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है माशाल्लाह से ईद आ रही है तो आपने अपने साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखना है और ताकि वो भी खुशियों में जो है ना शामिल हो सकें और ईद को एंजॉय कर सकें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी खाने में। अब हम किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।